अगर शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के किंग है, तो उसकी नींव किसने रखी? दोस्तों, आज मिलते हैं जॉफ्री चौसर से, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नस्मा नदीम। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज राइटर्स की, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के हर इंपॉर्टेंट राइटर को डिटेल में कवर करने वाले हैं, फ्रॉम देयर लाइफ एंड एज टू देयर मेजर वर्क्स, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। तो ये जो सीरीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी इम्पोर्टेंट राइटर्स को इसमें कवर किया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और हमारी इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। इस सीरीज़ के जो पहले राइटर हैं, वो है जॉफ्री चौसर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उस महान लेखक के बारे में, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की मजबूत नींव रखी। तो दोस्तों, जॉफ्री चौसर की जो बायोग्राफी है, उनकी जो लिटरेरी जर्नी है, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। जॉफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में अगर किसी एक राइटर ने इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेरी स्टेटस दिलाया, तो वो थे जॉफ्री चौसर। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ, वर्क्स और कंट्रीब्यूशन को स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं जॉफ्री चौसर के इंट्रोडक्शन की। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। जब हर तरफ उस दौरान लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज का बोलबाला था, तब चौसर ने इंग्लिश में ऐसी रचनाएं लिखी जिनसे इंग्लिश एक रिस्पेक्टेड लिटरेरी लैंग्वेज बन गई। इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक दर्जा मिला और उसे भी आम बोलचाल की भाषा के साथ-साथ जो महान रचनाएँ थी, इसी लैंग्वेज में लिखी जाने लगी। जो साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उन्होंने इस लैंग्वेज को अपनाया कोर्ट में, और जो राज बड़े-बड़े राजघराने हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज को एक रिस्पेक्टेड दर्जा जो है, वो मिल गया। अब बात करते हैं जॉफ्री चौसर की अर्ली लाइफ और उनके फैमिली बैकग्राउंड की। चौसर का जन्म लगभग 1343 में लंदन में हुआ। उनके पिता जॉन चौसर एक काफ़ी रिच फैमिली से थे। वो एक वाइन मर्चेंट थे। चौसर ने लैटिन, फ्रेंच, फिलॉसफी और थियोलॉजी का अध्ययन किया, स्टडी की, जिसने आगे चलकर लिटरेरी करियर में एक मजबूत नींव रखी। साहित्यिक रचनाओं में इन लैंग्वेज का जो यूज़ था, उन्होंने काफ़ी इन लैंग्वेजेज़ में भी, और जो कुछ उन्होंने अध्ययन किया, उनकी लिटरेरी जो साहित्यिक रचनाएँ हैं, उसमें इनका यूज़ जो है अच्छे से दिखाया है, उन्होंने यूज़ किया है। एलिजाबेथ द बर्ग के रॉयल हाउसहोल्ड में सेवा शुरू की। यहाँ उन्होंने कॉटली मैनर्स, डिप्लोमेसी और एरिस्टोक्रेटिक कल्चर को करीब से देखा, जाना। जब वो वहाँ पर काम करने लगे, उन्होंने वहाँ पे एज़ ए कॉटली वो जॉइन किया, तो वहाँ का जो कल्चर है, वो संस्कृति है, एरिस्टोक्रेट्स का बिहेवियर है, वो सब उन्होंने करीब से जाना और वो उनका एक हिस्सा बन गया ज़िंदगी का, जो बाद में उनकी रचनाओं में भी क्लियरली शो होता है। अब बात करते हैं जॉफ्री चौसर के मिलिट्री करियर की, जो कि 1359 से 1360 तक है। 100 इयर्स ऑफ वॉर के दौरान चौसर ने सेना में सेवा दी, यानी सेना में भी उन्होंने हिस्सा लिया, कार्य किया। फ्रांस में वे कैप्चर भी हुए, पकड़े गए, लेकिन किंग एडवर्ड थर्ड ने उस दौरान जो थे, किंग एडवर्ड थर्ड थे, ने उनका रैंसम यानी कि जो फिरौती उनके बदले में पैसा मांगा गया, उसे चुकाकर उन्हें जो है रिहा करवाया गया। इस अनुभव ने उनकी सोच को और गहरा बना दिया। तो दोस्तों, जॉफ्री चौसर की मैरिज की अगर हम बात करें, तो फिलिप्पा रॉड से उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ। और जब उनकी शादी हुई, तो जो फिलिप्पा थी, वो इंग्लैंड की एक प्रभावशाली नोबल फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, और चौसर का जो है रिलेशंस इस फैमिली से बन गए, और सीधे-सीधे वो इंग्लैंड के प्रभावशाली जो नोबल फैमिली है, उससे उनके संपर्क हो गए, खासकर जॉन ऑफ गॉन्ट से, जो उनके बाद में पैट्रन भी बने। चौसर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत यात्राएँ की, बहुत जगह घूमे, एक्सपीरियंस हासिल किया, पर उनकी जो इटली की जर्नी है, इसका उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इटली की यात्रा चौसर के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं उनका परिचय डांते, पेट्रार्क और बोकैक्शियस जैसे महान लेखकों के साहित्य से हुआ, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। ऑब्वियसली है, जब कोई इंसान कहीं की, अगर वैसे भी अगर वो
साहित्य लिखने वाला हो, एक लेखक हो और वो कहीं ऐसी जगह की यात्रा करता है जहाँ खुद एक समृद्ध काफ़ी अच्छे महान लेखक रहते हों, तो वो उनकी रचनाओं को पढ़े बिना नहीं रह सकता और ऐसा ही जो है जॉफ़री चौसर के साथ भी हुआ। जब वो इटली गए तो उन्होंने दांते, पेट्रार्क और बोccaccio जैसे महान लेखकों को पढ़ा, उनके साहित्य को पढ़ा, उन्हें समझा और उनकी रचनाओं में उनका प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देना संभव भी है। वो गवर्नमेंट सर्विस भी उन्होंने प्रोवाइड की। 1374 में चौसर को पोर्ट ऑफ लंदन का कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स बनाया गया और इस ओहदे पर रहकर उन्होंने सोसाइटी के हर जो वर्ग के लोग हैं उनको समझा, जाना और बाद में अपने कैरेक्टर्स में उन्होंने उनकी छवि को दिखाया भी है। जॉफरी चौसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं दोस्तों। 1386 में चौसर कैंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। राजनीति और समाज की गहरी जो समझ है उसने उनके लिटरेरी विजन को, उनकी जो सोच है लिटरेरी, उसको और भी विस्तार दिया। अब बात करेंगे जॉफरी चौसर के मेजर वर्क्स की, उनके प्रमुख रचनाओं की। चौसर की प्रमुख रचनाओं में द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ पेन, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोलिस एंड क्रेसीड और सबसे प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट द कैंटरबरी टेल्स शामिल हैं। तो इन सभी वर्क्स को हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिएगा।